जिंदगी है, कभी इधर से धक्का लग रहा है, कभी उधर से धक्का लग रहा है। ये यात्रा देश की समस्या का समाधान करेगा। 10 मिनट में पहुंच गए। जिस दिन पैदल चलोगे एक एक पग नापना पड़ेगा, तब तुम्हें नानी याद आएगी। साथ नहीं चाहिए हमें, हिंदू राष्ट्र चाहिए। गाड़ी में व्यस्त रहेंगे ना, भीड़ बहुत आ जाएगी पद यात्रा वाली। 21 को गुरुजी भी आ रहे हैं। सफल होगी ना पद यात्रा? उल्टा हो गया, पर्चा बनाने वाले बन गए। जादूगरी देखने आओगे तुम, जादूगर पाओ। तुम सिर्फ तमाशा देखने आओगे, तमाशा ही पाओगे। तुम यहां मजे लेने आओगे, तुम्हें मजे ही मिलेंगे। और ये भी तय है कि आप बहुत मजबूरी में बैठे हो। लुगाई की बुद्धि ठीक हो जाए, बच्चा पढ़ जाए, बेटी की नौकरी लग जाए, थोड़ा मकान बढ़िया हो जाए, कर्जा चुक जाए, काया एक उपाय सोचा है, पर्चा बनाने की। अच्छा 11 बज गए। सुबह का दरबार शाम को लग रहा है, शाम का दरबार सुबह लग रहा है। जिंदगी है, कभी इधर से धक्का लग रहा है, कभी उधर से धक्का लग रहा है। सुबह से अच्छा ये हमें पहनना है जो आज्ञा, हम पहने ले, अभी पहन ले पक्का। चेली हो। और बताओ माता, बैठ जा बेटा सीता। परम पूज्य क्या बता रहे थे? हाँ, सुबह का दरबार शाम को लग रहा है, शाम का दरबार सुबह लग रहा है। आज वैसे भी रविवार को लगता है नहीं, छुट्टी रहती ऑलरेडी, बहुत पहले से घोषणा है, तुम्हें पता नहीं है? हाँ, शनिवार को नहीं लगता है, रविवार को नहीं लगता, क्षमा करो, रविवार को नहीं लगता, संडे छुट्टी पे चलता है। हाँ, इसीलिए तो दरबार में बैठ गए। तो कल पूरी रात में, कल भूत भगाए पहले, तो भभूति बांटी, चले जाएं बताइए। 2 बज गए थे, 2 बज गए थे, तो चले गए। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, वो मीडिया वाले आ गए। 4 बजे उन्होंने झेलो, 4:30-5 बजे भोजन करो। फिर एक ठिया पदयात्रा की जगह जगह जाके देखना पड़ता है। तो कल सुबह रात को गाड़ी लेके फिर भगे 30-40 किलोमीटर। एक निमंत्रण गए, फिर एक जगह देखी, फिर सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे आए। थोड़ी देर सो लो, तब तक फिर गीता मनीषी जी वाले महाराज जी आ गए। फिर भगे, उन्हें ले गए। फिर मंदिर आए उन्हें लेके। फिर लगा कि कथा में बैठने के पहले थोड़ी देर कर लेंगे दरबार। महाराज जी की कथा प्रारंभ हो गई। फिर लगा चलो कथा के बाद करेंगे। तो हमारी छतरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले गए। फिर मंडल की बैठक थी, वो करने चले गए। तब जाके अभी आए। हमें भी नहीं लग रहा था हम आ जाएंगे, पर जितना बड़ा काम होता है उतनी ज़्यादा मेहनत लगती है। जिंदगी है, ये सेवा भी चलनी है, पर इस देश को, देश के हिंदुओं को इस देश में सुरक्षित करने के लिए ये यात्रा सफल करना भी जरूरी है। दरबार भी आवश्यक है, वो एक व्यक्ति की जीवन की प्रश्नों के समाधान का विषय है, लेकिन ये यात्रा देश की समस्या का समाधान करेगा। लक्ष्य लंबा है। आज हम बहुत मनी मन में अपने आप को गाली बक रहे थे। गाड़ी से गए, 20 मिनट में छतरपुर पहुंच गए। हमने कहा गुरु आज तो तुम 20 मिनट में पहुंच गए। जिस दिन पैदल चलोगे एक एक पग नापना पड़ेगा, तब तुम्हें नानी याद आएगी। साथ का बेटा तुम भावर पड़वाएगा, साथ नहीं चाहिए हमें, हिंदू राष्ट्र चाहिए। साथ होने से क्या होता है? साथ तो हमारा हाथ भी है। जय हो। चल पाकिस्तान।
कुछ लोग हमें मिलते, गुरुजी हम आपके लिए जान दे देंगे। एक आदमी को हमने रात को फोन लगाया, हमका एक आदमी की तबीयत खराब है, खून की कमी पड़ गई, खून दे दो? बोले नो। कल यात्राएं कुछ भी नहीं है, यही है। शाम दोपहर में कथा है, शाम को भी यही है, सुबह भी यही है। आज अभी थोड़ी देर लगा लेते हैं दरबार, ठंडी भी बढ़ गई, आप भी रात को सो लो, हम भी सो लेते हैं, पर अभी दरबार लगाना है। फिर कल भी, सुबह भी और शाम को भी हम सब दरबार के क्रम में बैठेंगे। परसों भी लगाएंगे, मंगलवार को 20 तारीख को दोपहर तक लगाएंगे, 20 को नहीं लगाएंगे, तैयारी में व्यस्त रहेंगे ना, भीड़ बहुत आ जाएगी पद यात्रा वाली। 21 को गुरुजी भी आ रहे हैं, सफल होगी ना पद यात्रा? चलो आपको बुरा लगा होगा, दिन भर आप बैठे रहे, कोई नहीं। हाँ थैंक यू, वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बैठो। वैसे भी हमने जो यहाँ पाया है इनके चरणों में, हमारा भी पर्चा नहीं बना था, बल्कि आए हम भी तुम्हारी तरह मांगने थे, पर्चा बनवाने ही आए थे, उल्टा हो गया, पर्चा बनाने वाले बन गए। गुरुजी हमारे बैठे थे रात को, हमने कहा कि कुछ दो, बल्कि हमने तो पैसा मांगा था, उन्होंने चरणों का चाकर बना लिया। ये बात बताकर हम आपको सिर्फ इतना सावधान करना चाह रहे हैं, हनुमान जी से बड़ा क्या दुनिया में कोई देवता है? वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम इसका आपका फोटो खिंचवाएंगे बाद में, बैठ जाओ। हनुमान जी से बड़ा क्या कोई देवता है? हम आपसे पूछते हैं, जब हनुमान जी से बड़ा कोई देवता नहीं, इनकी ही शरण में अगर हमारी या तुम्हारी विपदा या समस्या का निपटारा नहीं होगा तो क्या कहीं और होगा? अब एक ही रास्ता बचा, शरणागति का। शरण पकड़ो, मरण नहीं होगा, ये पक्का है। शरण गए मरण नहीं होता है, लेकिन मस्तक को रख दिया पर उठाना नहीं। हमारी आदत है, और हम आपको भी कहना चाहते हैं, हम आपको कोई अर्जी वाला आदमी नहीं बनाना चाहते कि तुम पर्चा बनाओ, चमत्कार देखो और भग जाओ। बड़ी भगवान की कृपा है, ऐसे लोग आते हैं और चले ही जाते हैं, हम उनको टिकने भी नहीं देते। हम भगवान से भी प्रार्थना करते जी हलुआ नाथ भागे। हाँ, हमने उनका नाम रखा है लड़ैया। जैसे आदमियों को देख करके सियार भागते हैं, तो कुछ लोग आते हैं और तुम जिस श्रद्धा से आओगे वो तुम पाओगे। तुम जादूगरी देखने आओगे, तुम जादूगर पाओ। तुम सिर्फ तमाशा देखने आओगे, तमाशा ही पाओगे। तुम यहां मजे लेने आओगे, तुम्हें मजे ही मिलेंगे। खा रहे हो, थोड़ा डांस हो रहा है, वो हमारे जैसा आदमी, वो नाचने वाले हैं, चल आ जा, हो जाए। और एक कोई बैठा बैठा कुछ लोग तो ये भी सोच रहे हैं बड़ा पागल आदमी है, दिन भर में तो आया, ऊपर से फिर कुछ शुरू कर। कुछ बोलना चाहिए, अर्जी लगानी चाहिए। उसने बताओ जादू वो जोकर उठा लिए, खड़े थे बेचारे पीछे। तुम भी जैसे आए वो भी आए, हमें लगा बहुत पागल है। वरना आजकल का आदमी तो जो है वो नहीं दिख रहा, वो कम से कम इतने तो ईमानदार है। जो नहीं है वो नहीं दिख रहे, पर जो हैं वो दिख रहे हैं। तो आप अगर तमाशा देखने आओगे तो सिर्फ तमाशा पाओगे। आप अगर केवल चमत्कार देखने आओगे तो तुम्हें सिर्फ चमत्कार दिखाई देगा। सपने में बंदर दिखाई देंगे, रात को तुम सोओगे, कोई उठा देगा, झट्टा मार देगा,
कई बार तुम्हारे घर में अनुभव होगा, कोई बाबा निकल गया, आभास हो, चमत्कार पाओ, लेकिन इससे भी तुम्हारा कल्याण नहीं होना, क्योंकि इससे तुम चमत्कृत हो जाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे, पर कुछ बहुत बड़ा तुम्हारा भला नहीं होगा जब तक तुम्हारी जिंदगी परिवर्तित नहीं होगी, देखने का तरीका परिवर्तित नहीं होगा। अच्छा, एक बात तुम बहुत नोट कर लेना, हमारी धाम पर जुड़ने के बाद किसी भी जगह एनी हाउ, खासकर हमारे पास तो ये बिल्कुल भी विचार मत करना कि तुम्हारे पास परेशानियां नहीं आएंगी, आएंगी, बहुत भी आ सकती, पर लड़ने की क्षमता 4 गुनी आएगी। और हमारा आपको लेकर सिर्फ इतना उद्देश्य है, चाहे वो पीछे बैठे हो, चाहे वो यहां खड़े हो, चाहे वो बुद्धिमान हो, या फिर कोई तर्कवादी, या कोई बहुत जल्दी में आया है और जल्दी जाने आया है, और ये भी तय है कि आप बहुत मजबूरी में बैठे हो, ये भी तय है कि बड़ी परेशानियों में घिरे बैठे हो, ये भी तय है कि तुम जगह जगह से धक्के खाकर बैठे हो, ये भी तय है कि तुम बहुत से सपने लेकर के आए हो, तो बहुत इंतजार कर रहे हो, ये भी तय है कि तुमने आज तक जगह जगह सिर्फ धोखे के अलावा कुछ नहीं खाया, ये भी तय है कि तुम्हारी हंसी उड़ाई गई, मजाक उड़ाया गया, और तुम्हें भगवान के नाम पर भी मजाक बना करके कहा गया, बड़ा भक्त बना फिरता है, क्या कर लिया तेरे भगवान ने। ये भी तय है कि तुम धक्के खा करके ही आए हो, पर मेरे पागलों, हम तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि तुमको हम ऐसी कुंजी दे दें, एक ऐसी विधा दे दें, तुम्हारे अंदर एक ऐसी भक्ति का उबाल आ जाए कि तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओ और हनुमान जी तुम्हारे हो जाओ। उसके पीछे और कोई कारण नहीं, और कोई लॉजिक नहीं, और कोई तर्क नहीं। दुनिया के जितने भी बुद्धिमान लोगों को हमने जाना या समझा, या कुछ लोगों को हमने पढ़ा, चाहे वो चाणक्य का दर्शन हो, पतंजलि का दर्शन हो, या चारवाक का दर्शन हो, या पश्चिम देशों में लेनिन का दर्शन हो, थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, या फिर सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, डायोजनीज, लाओ त्से, ये जितने भी इनलाइटेड लोग हुए, या फिलॉसफी के बहुत ऊंचे विद्वान लोग हुए, जितने लोगों को हमने पढ़ा, जितना जाना, और जितने लोगों के हमने आज तक दिमाग पढ़े, दिल पढ़े, जितने लोगों को हमने आज तक समझा, वो एक बात तो हमने समझी कि पूरी दुनिया के लोग एक ऐसी खोज में है कि ऐसा कुछ मिल जाए, ऐसी कुछ प्राप्ति हो जाए कि हमारी जिंदगी में भी खुशियां आए, समाधान मिल जाए। और हम तुम्हें ये बता दें कि वो खुशियां, वो समाधान ना तो किसी बाबा के पास मिलेगा, ना किसी पंडित के पास मिलेगा, ना वो तुम्हें मंदिरों पे मिलेगा। मंदिरों पे या गुरु के पास तुम्हें तभी मिल पाएगा जब तुम पाने की कोशिश करोगे, और जब तक तुम सिर्फ चमत्कार को पाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कभी उत्सव, आनंद, उत्साह कभी नहीं आ सकता है। हमारा उद्देश्य तुमको लेकर के ठीक विपरीत है। तुम समाधान लेने बैठे हो, हम तुम्हें समाधान देने नहीं बैठे हैं, हम तुमको समाधान देने की चाबी देने बैठे। तुम सिर्फ समाधान लेने बैठे हो, तुम सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर पाने आए, तुम सिर्फ एक बात जानने आए, तुम सिर्फ 1-2 प्रश्नों के समाधान पाने आए, और तुम्हारी मांगे भी बड़ी फिक्स हैं, कुछ खास तुम मांगते नहीं। लुगाई की बुद्धि ठीक हो जाए, बच्चा पढ़ जाए, बेटी की नौकरी लग जाए, थोड़ा मकान बढ़िया हो जाए, कर्जा चुक जाए, काया निरोगी हो जाए, इसके बाद में कोई एक आध आदमी आता भगवान मिल जाए, और तुम मांगते भी नहीं। तुम्हारी मांग इतनी 2 कौड़ी की है कि शायद कोई आदमी इस मांगों को सुनेगा तो हंसेगा, खासकर हमारे जैसा आदमी, क्योंकि तुम मांगते ही फिक्स हो। पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, निरोगी काया, भाई की बुद्धि ठीक, बिजनेस, धंधा, मकान, दुकान, बाद में भगवान। तुम सिर्फ 2 कौड़ी की बातें मांगते हो। इसकी कीमत हमारी नजर में तुम कहो तो 2 कौड़ी की है। अगर तुम हमसे पूछो तो हम तुम्हारी जिंदगी में, अगर हमारे द्वारा और हमारी अनुमति लगे और हमारे द्वारा तुम्हारे कागज पर कलम लिखी जाएगी, तो हम पहली ही लाइन में तुम्हारे लिए 1 लाइन में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, पूरी जिंदगी का राज लिखेंगे, और 1 लाइन में वो ये लिखेंगे, आज से तुम बालाजी के और बालाजी तुम्हारे। क्योंकि तुम जिस दिन भगवान के हो जाओगे, तुम जब तक
वस्तुओं को मांगोगे तो एक एक वस्तु को तुम्हें प्राप्त करना पड़ेगा। जिस दिन तुम भगवान को मांगोगे उस दिन तुम्हारे पास अपने आप वस्तुएं आना प्रारंभ हो जाएंगी। तुम खदान को प्राप्त करोगे, छोटे मोटे हीरे मिलते रहेंगे, खर्च चलता रहेगा। अब तुम कहोगे मुझे एक हीरा मिल जाए तो शायद 2 लाख का मिलेगा, पर तुम भगवान से कहो मुझे खदान ही मिल जाए, 1-2 लाख के मिलते ही रहेंगे। ना सही 1-2 लाख के तो 10-50 हजार का खर्चा वाला हीरा तो मिलता रहे। पर तुम्हारी मांग बहुत सीमित है और हमारी इच्छा असीमित की। आपको वो प्राप्त हो जिसको पाने के बाद आप तो ठीक है, हमारी तुमको लेकर के तैयारी थोड़ी और अलग है। तुम्हारी पीढ़ी भी कुछ ऐसा देकर के तुम जाओ कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग हनुमान जी की भक्ति करें। तो आज की रात एक सूत्र के साथ दरबार प्रारंभ करेंगे कि अगर शरण आ गए तो मरण नहीं होनी। तो ये बात तय मान लो। और हाँ, खैर तुम तो अपनी जिद में बैठे हो कि पर्चा बनेगा तो अर्जी लगेगी, पर सच ये है कि ये कोई जिद नहीं है। तुम आ गए सो अर्जी लग गई। हाँ, एक बात और है, तुम ये भी मत सुनाना हमें कि हम 20 बार आए या 10 बार आए, क्योंकि तुम आए नहीं, बुलाएगा। रुको, और हमें तुम इसलिए नहीं सुनाना क्योंकि हमने नहीं बुलाया। जिसने बुलाया है उसको जाके गाली बको। हमने नहीं बुलाया, हम पूरे केस में बाहर, हमने कोई कांड ही नहीं देखा है, तो हमारे ऊपर मुकदमा बनता भी नहीं। तो ना तो हमने बुलाया है, ना तो हमारे चक्कर में आए। जिन्होंने बुलाया है, जिनके चक्कर में आए, वो मंदिर में बैठे। और बात अभी 12 बज गए तो थोड़ी देर के लिए पट बंद हो गए, सुबह खुलेंगे तो बात कर लेना। और हाँ, हमको इस मुकदमे से बाहर रखा। तीसरी बात और अंतिम बात, अब प्रश्न उठता है कि आप बार बार कहते हो कि हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी की कृपा। वो कृपा कैसे मिलेगी? वो कृपा मिलने का मतलब ये नहीं कि पर्चा तो एक बहाना है। एक आपको दिया हुआ एक विषय ऐसा है पर्चा कि कोई जादूगर जब मोहल्ले में आता है तो सोते हुए लोगों को उसे उठाना हो, ठंडी का मौसम हो, अब लोगों को कहो कि आओ भाई खेल देख लो तो शायद कोई नहीं आएगा। तो वो क्या करता है? डमरू बजाता है। हमको नहीं दिख रहा। डमरू की धुन सुन करके लोगों को लगता चलो कुछ नया आदमी आया है, तो चिल्लाना नहीं पड़ता, आदमी आ जाते हैं। अब हमने भी सोचा कि तुम्हें बुलाएं कैसे, भला तुम इतने दूर से हो, इतना खर्चा लगा के आओगे भला कैसे? तो फिर हमने भी एक उपाय सोचा है, पर्चा बनाएंगे। और तुम आ भी गए।